Hi everyone, welcome to my channel where you can access environmental science topics from the ICSE syllabus. If you are enjoying these videos, please hit the like button and subscribe to my channel. आज के वीडियो में हम पांचवा चैप्टर जो दिया गया है आईसीसी सिलेबस में उसे पढ़ेंगे और वो चैप्टर का नाम है फूड। अब इस चैप्टर में क्या क्या है बोर्ड के सिलेबस के प्रकार पहले उसे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। इसके इंपॉर्टेंस को जानने के बाद हम अलग अलग तरीके सीखेंगे जिससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ले आ सकते हैं हमारे प्रैक्टिसेस में, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज हो, न्यू क्रॉप स्ट्रेन्स का यूज हो, या जैसे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं उसमें कोई चेंजेस हो, मतलब मिक्स क्रॉपिंग करें या टिलेज फार्मिंग, ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन। ये सब जो टेक्निक्स हैं इन सब का एक ही लक्ष्य है और वो है एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना। तो आज के वीडियो में हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे और कैसे ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस को कंट्रीब्यूट कर रहा है ये भी जानेंगे। इसके बाद इन सारे टेक्निक्स को जानने के बाद हम ये भी देखेंगे कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्या है और कैसे फूड एड दिया जा सकता है। तो आइए पहले शुरू करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मतलब और इम्पोर्टेंस से। सस्टेनेबल एक ऐसा टर्म है जिसको इंग्लिश में तो हम डिफाइन करते हैं कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। इसका मतलब ये है कि आगे की पीढ़ियों के लिए भी हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को रखें। ऐसे ना हो कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूसेज हम ही खत्म कर दें, बल्कि आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी हम रख सकें। तो अगर इजी वर्ड्स में से एक्सप्लेन करना है तो कह सकते हैं कि टिकाऊ खेती, उसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। in any way we need to or in every way we need to make sure that we are able to meet our needs, at the same time we are leaving behind enough natural resources for the upcoming generations. That is the meaning of sustainable agriculture. तो खेती बाड़ी जो है उसको हम ऐसे टिकाऊ तरीके में करें, इसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। इसका जो मेन फोकस होता है वो है जो भी फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना, क्योंकि हमें तो पता ही है कि आबादी बढ़ती जा रही है, तो फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है और उसे हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं हमेशा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इवन दो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ये ना हो कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल हो या फॉरेस्ट या वाटर, इसको हम डैमेज करें या इसका ऐसा ना हो कि इसे हम खत्म कर दें। यही हमारा मेन एंड वन एंड ओनली aim hai in sustainable agriculture, to ensure that there is enough food for the ever growing population without damaging the natural resources, and हो सके तो if possible even enhancing the quality of environment। तो सिर्फ डैमेज को रोकना ही नहीं बल्कि जो अभी कंडीशन है एनवायरमेंट का उसे एनहांस करे, उसे इम्प्रूव करे, ये भी एक एम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ले आने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं और आज की वीडियो में हम एक ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में सीखने वाले हैं। ये जो टेक्निक है इसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब अलग अलग चीजों को साथ ले आना या कंबाइन करना या एकीकृत करना। और किन चीजों को हम यहाँ कंबाइन कर रहे हैं? पेस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक्स को। पेस्ट मैनेजमेंट मतलब नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं उनको संभालने के तरीके जो है, अलग अलग तरीकों को साथ ले आके एक जो कंबाइंड पैकेज जैसा बना रहे हैं उसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पुराने जमाने में जैसे खेती बाड़ी में सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स को यूज करते थे, या हम कुछ जो खेती बाड़ी के तरीके थे उनको अलग अलग तरीके से यूज करते थे, ऐसा नहीं है। हम अब हर टाइप के टेक्निक को, हर तरीके को, हर अच्छे तरीके को साथ ले आके उसे हम अगर यूज करें उसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें हम क्या कंबाइन कर रहे हैं? हम कंबाइन कर रहे हैं बायोलॉजिकल, केमिकल और कल्चरल टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर को, या कल्चरल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट्स को। हमें यहाँ पे मेन हमारा जो एम है वो है इन कीटाणुओं को संभालना, उनको कंट्रोल करना। तो उस कंट्रोल के लिए हम इन तीन टाइप के टेक्निक्स को कंबाइन कर रहे हैं। बायोलॉजिकल मतलब जो भी हमें जीव विज्ञान के तौर पे पता है कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे बायोलॉजिकल टेक्निक्स कहते हैं। केमिकल तो आप लोगों को पता ही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स जो हैं, जो भी केमिकल्स हम खेतों में यूज करते हैं उसे केमिकल टेक्निक्स कहते हैं। और कल्चरल टेक्निक्स जो है, कल्चरल मतलब जैसे हम उस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं उसे कल्चरल टेक्निक्स करते हैं। तो इन तीन
टाइप के टेक्निक्स जो हैं इन्हें हम कंबाइन करके हम ये पेस्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान में रखना है वो ये है कि हम किसी भी एक उससे पूरा हमें लाभ नहीं मिल सकता। हमें इन तीनों टेक्निक्स को साथ में यूज करना है, एक कंट्रोल तरीके से यूज करना है ताकि हम पेस्ट को कंट्रोल कर पाए। This is a process which is used to solve the pest problems, and at the same time we are minimizing the risks to the people and to the environment. We have to use an equal amount of biological, chemical and cultural techniques. We cannot depend on only one type of techniques to bring about effective pest control. There are two major aims of integrated pest management. One is to lower the cost. जो aim है IPM या integrated pest management का, वो तो पहला है costs को lower करना, जो पैसे हैं उसे बचाना। ऐसा हम कैसे पैसों को बचा सकते हैं? क्रॉप लॉस अवॉइड करके, जो कि पेस्ट के वजह से होता है, या बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स खरीदना और उनको यूज करना, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर से जो कॉस्ट आता है उन कॉस्ट को रिड्यूस करने का तो पहला हमारा एम है। और दूसरा द बिगर एम, जो बड़ा एम है, वो है बैलेंस इकोसिस्टम रखना, टू कीप अ बैलेंस इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल बैलेंस को या जो इकोसिस्टम के संतुलन को मेंटेन करना, वो हमारा मेन एम है। इसका मतलब क्या है? अगर हम बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज करें, जो कि इससे पहले यूज किया जा रहा था, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे थे, उसके वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल्स अगर यूज करें तो उसके वजह से कुछ स्पीशीज जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उन पे हम वो केमिकल्स नहीं यूज कर पाते आगे, एंड उन स्पीशीज को फिर किल करने के लिए हमें कुछ और केमिकल्स की जरूरत होती है, तो बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। और ये कंट्रोल, ये बैलेंस को रखने के लिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। ऑफ कोर्स ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, वो अभी काफी सालों से इन प्रैक्टिस चल रहा है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, हम जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब आईपीएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं। वैसे तो आपके सिलेबस के हिसाब से ये स्टेप्स के डिटेल्स जानने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो आईपीएम के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं। पहला तो है कि एक्शन थ्रेशोल्ड को सेट करना है। यू हैव टू सेट द एक्शन थ्रेशोल्ड, मतलब किस पॉइंट तक पेस्ट के पॉपुलेशन को हम अलाउ कर सकते हैं, उसे एक्शन थ्रेशोल्ड सेट करना बोलते हैं। देखिए एक बात तो है, हम खेत में जो भी पेस्ट है उन सबको तो रिमूव नहीं कर सकते, वो तो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक लेवल होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए जहां तक इट्स ओके टू हैव द पेस्ट, एंड बियॉन्ड दैट पॉइंट, अगर उस पॉइंट से ज्यादा पेस्ट हो तो हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है, और तब हमें ये केमिकल पेस्टिसाइड्स या बायोलॉजिकल मेथड्स यूज करने हैं। तो एक ऐसा थ्रेशोल्ड, एक ऐसा लिमिट सेट करना है, एक ऐसा पॉइंट सेट करना है बियॉन्ड विच, अगर या जिसके अबव अगर पेस्ट पॉपुलेशन ज्यादा हो तो एक्शन लिया जाए, उसे एक्शन थ्रेशोल्ड सेट करना बोलते हैं। दूसरी तो बात है, दूसरा जो स्टेप है वो है हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है और कौन सा नहीं। मतलब सारे इंसेक्ट्स जो हम एक खेत में पाते हैं वो सारे हमारे क्रॉप के लिए हानिकारक नहीं होते। तो पहले तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच आर द पेस्ट, एंड उन पेस्ट को मॉनिटर करना है, हमें चेक करना पड़ेगा उनका कब पॉपुलेशन ज्यादा होता है, कब कम होता है, ताकि अननेसेसरी यूज ऑफ पेस्टिसाइड ना हो, या गलत पेस्टिसाइड डाल के हम जो एक्चुअली बेनिफिशियल हैं पेस्ट या बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उन्हें ना मार दे। तो आइडेंटिफाइंग ऑफ पेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद मॉनिटर भी करना है। तीसरा तो है प्रिवेंट करना, हो सके तो, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल, हो सके तो पहले ही प्रिवेंट करो, केमिकल्स ना यूज करो, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं। कल्चरल माने कि कैसे हम वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, वो सब उन चीजों को करते हुए वी कैन ट्राई टू प्रिवेंट द पेस्ट। पहले ही मारना नहीं है हमें, पहले तो प्रिवेंट करने की कोशिश करना है। अगर प्रिवेंशन ना हो और फिर भी पेस्ट आए और वो एक्शन थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, तो हमें कंट्रोल टेक्निक्स यूज करने हैं। अब कंट्रोल टेक्निक्स में लॉट ऑफ मैकेनिकल मेथड्स आर देयर, जो कि लेस रिस्की है और एफिशिएंट भी है। और फिर अगर वो मैकेनिकल मेथड्स ना यूज हो, अगर उनसे वो वर्क ना हो रहा हो, ओनली देन शुड वी गो फॉर स्प्रेइंग द केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो जो ये सारे जो स्टेप्स यहाँ पे लिस्टेड आउट है, इन्हें हम आईपीएम के स्टेप्स कहते हैं। दिस इज हाउ द steps are for integrated pest management. Now let's look at the advantages and the disadvantages. IPM के advantages क्या है? पहला तो जो आप लोगों को अब तक लग गया होगा, environmentally sensitive है ये अप्रोच, मतलब environment को ज्यादा हार्म नहीं होता।
जो भी हम करें उससे हम लोग ज्यादा पेस्टिसाइड, इवन इफ वी आर यूजिंग केमिकल्स, ज्यादा पेस्टिसाइड का यूसेज नहीं होता, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स नहीं यूज होते। तो इस, क्योंकि हम लोग और भी कंट्रोल मेजर्स यूज कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल भी यूज कर रहे हैं, हम कल्चरल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, तो उस वजह से जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूसेज बहुत बहुत घट जाता है, which is very good for the environment. तो environmentally sensitive है और environment को less harm पहुंचाता है integrated pest management. दूसरा तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल है, बिकॉज हम ज्यादा केमिकल्स नहीं यूज कर रहे, तो फार्मर्स को ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ऑन केमिकल्स, जो कि काफी कॉस्टली होते हैं। और हमें जो पेस्ट्स है उनके लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी होती है, उनका इंटरेक्शन जो है एनवायरमेंट के साथ उसके बारे में जानकारी होती है, तो हम अननेसेसरली पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते। ये है इनके, इस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के सबसे बड़े एडवांटेजेस या बेनिफिट्स। बट डिसएडवांटेजेस भी है। पहला तो डिसएडवांटेज है कि अगर हमें आईपीएम फॉलो करना हो तो उसके लिए एक्सटेंसिव प्लानिंग और नॉलेज की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम सुबह उठे और हमने सोच लिया हाँ आज से मैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुरू करने वाला हूँ, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आईपीएम फॉलो करना है हमें पहले से बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? हमें सॉइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्रॉप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस टाइप का क्रॉप हम डालने वाले हैं, कौन से पेस्ट्स होते हैं उस टाइम पे फील्ड में, एनवायरमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उन सब को मद्दे रखते हुए ही हम प्लान करके उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात तो ये है कि रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं। देखो ये तो है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए, बट केमिकल पेस्टिसाइड्स के सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए हमारे पास। तो वी शुड हैव बायोलॉजिकल मेथड्स, वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ cultural methods, how to grow the crops so that we can avoid the chemical pesticides. That is required. So a lot of planning goes into it, but if we are able to do this, then the advantages outweigh the disadvantages. Advantages are much more than the disadvantages of integrated pest management. So this was the first method for sustainable agriculture. I hope you all have understood this, and I wish to see you all in the upcoming videos as well, where we will talk about the other methods of sustainable agriculture. Thank you.